व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। श्री राम गंगा पार करके भरद्वाज मुनि के आश्रम पर हैं और भरद्वाज मुनि कहते हैं कि जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पा सकता। तो मुनि के वचन सुनकर श्री राम अपनी प्रभुता को छिपाने के लिए सकुचा जाते हैं और मुनि भरद्वाज जी का सुयश कहने लगते हैं। आज की चौपाइयाँ सुनिए। सुनी मुनि वचन रामु सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। सो बड़ सो सब गुण गन गेहू, जेहि मुनीस तुम आदर देहू। मुनि रघुबीर परस्पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भये लही लोयन लाहू। देहि असीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। राम कीन विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाई। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाई। अब इन चौपाइयों का अर्थ सुनिए कि सुनी मुनि वचन। इस प्रकार से भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर राम सकुचाने, मुनि के वचन सुनकर और उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए। भाव भगति आनंद अघाने, आनंद से तृप्त हुए श्री रामचंद्र जी लीला मात्र की दृष्टि से सकुचा जाते हैं। तब रघुबर, फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि सुजसु सुहावा, मुनि के सुहावने सुंदर यश को कोटि भांति कही, करोड़ों प्रकार से कहा, सब ही सुनावा और सबको सुनाया। और कहा कि जो सो बड़ सो सब गुण गण गेहू। उन्होंने कहा श्री राम जी ने कि सो बड़ वही बड़ा है, सो सब गुण गेहू वो सभी गुणों का समूह है। गेहू यानी घर है। हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें, जही मुनि से तुम आदर देहू। हे भरद्वाज मुनि, जिसे आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुणों का समूह है। मुनि रघुबर परस्पर नवहि। इस प्रकार से मुनि और रघुबीर श्री राम जी परस्पर विनम्र हो रहे हैं। बचन अगोचर सुख अनुभव ही, और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई, और इस बात की सुधि खबर पाई प्रयाग निवासी, प्रयाग के निवासियों को इस बात की सूचना मिली कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी आए हुए हैं। बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी, जिसमें बटु यानी ब्रह्मचारी, तापस यानी तपस्वी, मुनि सिद्ध और उदासी जो उदास महात्मा हैं, उदास भाव में जीने वाले महात्मा हैं, वे सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पाए। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। सुहाए मतलब सुंदर,
दशरथ सुवन मतलब दशरथ के पुत्रों को देखने के लिए, सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए हैं। राम प्रणाम कीन सब काहू, श्री रामचंद्र जी ने सभी को प्रणाम किया। मुदित भय, प्रसन्न हो गए। लही लोयन, लोयन यानी लोचन यानी नेत्र, नेत्रों का लाभ पाकर सभी आनंदित हो गए। देही आशीष परम सुख पाई, और परम सुख पाकर देही आशीष आशीर्वाद देने लगे। फिरे सराहत सुंदरताई, और श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे फिरे यानी लौटे। राम किन विश्राम निसी, निसी यानी रात्रि में श्री राम जी ने विश्राम किया वहीं पर। प्रात प्रयाग नहाई, और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके चले सहित सिय लखन जन, और चले सहित सिय लखन और जन, सीता जी, लक्ष्मण जी और जन यानी सेवक गुह के साथ चले। मुदित मुनि सिरुनाई, मुदित यानी प्रसन्नता के साथ, मुनि ही सिरुनाई, मुनि को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी चले। जय सिया राम।